तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का Q&A विद सत्य में। दोस्तों अगर आप किसी भी सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आप लोग इनमें से 30 सवालों में कितने जवाब दे पा रहे हैं तो आपने आपको टेस्ट करिए और सवालों के जवाब दीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं तो पृथ्वी पर और दिन और रात किस कारण होते हैं? तो ये होते हैं दैनिक गति के कारण। किसके कारण? दैनिक गति के कारण। दोस्तों आप लोगों को जवाब पता है तो आप लोग साथ साथ में कमेंट करते चलिएगा। चलिए देखते हैं। सबसे बड़ा ग्रह है तो आप लोग को बताना है सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। कौन है दोस्तों? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आप लोग साथ साथ में जवाब देते चलिएगा। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह किसको बोलते हैं? तो ये बुध को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? बुध। दोस्तों बुध सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में लगा लेता है। कितने दिनों में दोस्तों? 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा लगा लेता है बुध ग्रह। अगला क्वेश्चन है, अग्लुहास धारा किस महासागरों में बनती है? क्वेश्चन क्या है? अग्लुहास धारा महासागरों में बनती है तो किस महासागरों में अग्लुहास धारा बनती है? तो आप लोग कमेंट करिएगा। तो ये बनती है हिंद महासागर में। कहाँ बनती है? हिंद महासागर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग क्रोड किसका बना होता है? भीतरी भाग क्रोड किसका बना होता है? तो ये बना होता है लोहा और निकिल का। किसका बना होता है? लोहा और निकिल का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है और प्रथम देश कौन सा है? तो प्रथम देश कौन सा है? तो प्रथम देश है रूस। कौन सा दोस्तों? रूस है। कौन सा दोस्तों? रूस है। आप लोग दोस्तों जो भी आपको अगर क्वेश्चन लगे कि इसका आंसर गलत है तो आप लोग दोस्तों कमेंट कर सकते हैं कि इसका आंसर गलत है, उसको करेक्ट कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कोयले का कौन सा देश सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये अमेरिका जो है सबसे बड़ा उत्पादक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसको जापान का मानचेस्टर कहा जाता है? तो जापान का मानचेस्टर किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ओसाका को जापान का मानचेस्टर कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्र संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी बाल गंगाधर तिलक। किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक। और दोस्तों इन्होंने कौन सा नारा दिया था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। क्या दिया था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? तो ये किस संस्था ने दिया था? तो ये नारा दिया था आर्य समाज ने दिया था। कौन सा नारा? आर्य समाज ने दिया था। और इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। और दोस्तों ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है। तो कौन सी नदी है जो सतपुड़ा विंध्याचल के बीच से बहती है? तो वह नदी है नर्मदा नदी। कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। और दोस्तों नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड IPF की संस्था ने स्थापित किया है। तो ये किस संस्था ने स्थापित किया है? तो स्थापित किया है सेबी ने। किसने किया है दोस्तों? सेबी ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुंडापुर एवं कारवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ पर? कर्नाटक राज्य में स्थित है। दोस्तों साथ साथ कमेंट करते चलिएगा आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? तो ये किस नदी पर बनाई गई थी? तो ये बनाई गई है दामोदर नदी पर। कहाँ पर? दामोदर नदी पर। दोस्तों सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, सिर्फ उन्हीं को लिया गया। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा? एटॉमिक प्लांट कौन सा है जो भारत में प्रथम स्थापित है? तो इसको क्या बोलते हैं? इसका नाम है तारापुर परमाणु संयंत्र। क्या बोलते हैं? तारापुर परमाणु संयंत्र। चलिए अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम में शामिल है। यूके में कौन कौन से देश शामिल है? तो यूके में कौन से शामिल है? इसमें दोस्तों शामिल है इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड और स्कॉटलैंड तथा वेल्स। दोस्तों इसका ऑप्शन डी सही होगा, ए और डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगरा शहर को किसने बनाया था? तो ये बनाया था सिकंदर लोदी ने। किसने बनाया था? सिकंदर लोदी ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिया गया है? तो ये किससे लिया गया है?
तो दोस्तों ये मुंडोकनिषद में लिया गया दोस्तों। बहुत ही क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जाता है। अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? तो अब अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? तो ये ब्राह्मी लिपि है। क्या दोस्तों? ब्राह्मी लिपि है, जिसकी लिपि में अशोक के शिलालेख लिखे गए हैं। तो बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? तो ये किसका? ये असम है दोस्तों, असम। इसको असम याद रखिए कि बिहू किसकी बहू असम है। किसकी बहू? आपकी बहू असम है। सॉरी दोस्तों, ये ट्रिक है, आप इसको किसी भी तरीके से याद कर लीजिए। तो असम का लोक नृत्य क्या है? बिहू। अगला क्वेश्चन है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में। चलिए अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का उल्लेख किसने किया था? तो ये किया था सुभाष चंद्र बोस ने। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन किस जगह पे हुआ था? ये हुआ था लंदन में। कहाँ पे दोस्तों? लंदन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो देश का लौह पुरुष कहा जाता है किसे? सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? तो ये दोस्तों कहा था विंस्टन चर्चिल ने। किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किनसे अधिक प्रभावित थे? तो महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किनसे सबसे ज्यादा प्रभावित थे? तो वो सबसे ज्यादा प्रभावित किनसे थे? तो वो सबसे ज्यादा प्रभावित थे लियो टॉल्स्टॉय से। किससे? लियो टॉल्स्टॉय से। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था तो सभी को पता है। तो ये हुआ था 1869 में पोरबंदर गुजरात में। कहाँ पर हुआ था? 1869 में पोरबंदर गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, पंजाब केसरी के नाम से विख्यात है। तो पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात है? तो ये विख्यात है लाला लाजपत राय। कौन? लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय की कौन सी पत्रिका है? पंजाब केसरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो गंगा की सहायक नदी कौन सी है दोस्तों? गंगा की सहायक नदी सोन है, गंडक है और कोसी है। कोसी दोस्तों बिहार की शोक नदी है। कौन सी? कोसी बिहार की शोक नदी है। और स्वर्ण रेखा दोस्तों ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो दोस्तों ये गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। दोस्तों आज के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो चुके हैं। इनमें से आपको बताना है आपका स्कोर क्या रहा है, आपने 30 में कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसी भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो इनको आप लोगों ने अच्छे से अगर जवाब दिया है तो बहुत ही अच्छी बात है। दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।